नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ग्रीन ग्रोथ यानी कि हरित विकास पर चर्चा के साथ सप्तऋषि बिंदुओं पर मंत्रालयों के साथ सम्मेलनों में इसकी शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय सिक्किम के दौरे पर पहुंचे स्पीकर ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री की एन लिप्चा ने जोरदार स्वागत किया, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट, एसपी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से सीढ़ियां चढ़ते समय लड़खड़ाते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि बाइडेन पोलैंड की राजधानी वार्सा में एयरफोर्स 1 पर सवार होने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उसी समय लड़खड़ा गए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकार खर्च में जबरदस्त कटौती से जुड़े अहम ऐलान किए हैं। कहा है कि मैं और कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल जेब से भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह बेंगलुरु में एक संवाद सत्र, सतना में एक आदिवासी सभा में भाग लेंगे और पटना में किसानों और मजदूरों के एक समागम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि G20 जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारतीय रेल दुनिया में दूसरे सबसे बड़े हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश ब्रॉडगेज लाइन 100% विद्युतीकृत होने के साथ कुल रूट किलोमीटर की 85% हिस्से के विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। रेलवे की इस उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। दिल्ली नगर निगम में बुधवार को मेयर का चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को जीत मिली है। इसके बाद एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ। आम आदमी और बीजेपी मेंबर्स के बीच मारपीट हो गई। पुरुष और महिला पार्षद दोनों ने एक दूसरे पर लात घुसे बरसाए। सदन में बोतलें फेंकी गई हैं और बैलेट बॉक्स पलट दिया गया। शैली ओबरॉय ने कहा है कि भाजपा के पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की। ये भाजपा की गुंडागर्दी है और उन्होंने एक महिला मेयर पर हमले की कोशिश की। अफगानिस्तान में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.7 मापी गई है। अफगानिस्तान के फाजियाबाद में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप अफगानिस्तान के फैजाबाद में सुबह 6:07 पर आए हैं और इसका केंद्र जमीन से 113 किलोमीटर गहराई में था। सीएम गहलोत, पीसीसी प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई नेता आज रायपुर जाएंगे। कल से शुरू होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। एआईसीसी इलेक्टेड मेंबर और एआईसीसी कॉम्पेट मेंबर भी शामिल। अलवर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह की बेटी मांडविका ने कुंवर अभिजीत सिंह के साथ 7 फेरे लिए हैं। शादी के बंधन में बंधे हैं। अलवर के फूलबाग पैलेस में कलश बंधवाई की रस्में की गई। शादी में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी भी अलवर पहुंचे। इसके अलावा शादी में देश भर के तकरीबन 60 राज परिवार पहुंचे। बता दें कि शादी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ शादी में शरीक होने के लिए पहुंची। मुख्यमंत्री गहलोत भी शादी में शामिल हुए और इनके अलावा शादी समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला यादव समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहे। कोटा में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली गई पदयात्रा वार्ड 51 पहुंची। पदयात्रा के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जनता से संवाद किया। साथ ही लोगों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने ओपन जिम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। लूनी में विधानसभा मुख्यालय पर बुधवार को वहरोड विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्री मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई है और यादव ने अपने समर्थकों के साथ मुख्य चौराहे से रेलवे स्टेशन तक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। इस दौरान जगह जगह पर उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक बलजीत यादव भी मौजूद रहे।
हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने नागरिकों के साथ बैठक की। मीटिंग में एसपी सुधीर चौधरी ने समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और नागरिकों से क्षेत्र की मुख्य समस्याओं और अपराध को लेकर विस्तार से चर्चा की। भरतपुर में कानून व्यवस्था इन दिनों पूरी तरीके से चौपट हो गई है। दिनदहाड़े शहर में एक बार फिर से बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। गाड़ी में हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों ने पूर्व पार्षद समृद्ध सिंह के छोटे भाई पर लाठियों से जमकर हमला किया। साथ ही धुआंधार फायरिंग भी की गई है। घटना में पार्षद का भाई गजेंद्र सिंह गंभीर रूप से जख्मी। गजेंद्र के हाथ और पैरों में गोली लगी है। बदमाशों ने पीड़ित पर फायरिंग किया और मौके से फरार हो गए। घटना की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया। बुधवार को भी डीजीपी दिनेश एमएन आए हुए थे और उनके जाते ही इस तरह की घटना होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े करते हैं। भरतपुर में पूर्व पार्षद सुमेंद्र सिंह के छोटे भाई पर फायरिंग हुई है। पीड़ित लाला अनहा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मृतक के मामा ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया है। केस दर्ज किया गया। फिलहाल तफ्तीश जारी है। टोंक के मालपुर में टहल रहे राहगीर को बाइक ने टक्कर मार दी है, जहां पर मौके पर 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। कनौता थाने में विजयपुरा में 23 वर्षीय युवक की लाश मिली है। लाश मिलने से इलाके में लोगों में सनसनी फैल चुकी है। लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तफ्तीश जारी। बारां के किलवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर 2 दिन पहले शराब के नशे में पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। बाद में शव को पास के ही पत्थर के कच्चे पोट के पास गेहूं के खेत में फेंक दिया। शराब का नशा उतरने पर बुधवार को आरोपी ने खुद थाने पहुंच को सरेंडर किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी 13 साल से ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। पत्नी नौकरी में होने से उसका रहन सहन बेहतर था। आरोपी आए दिन शराब के नशे में पत्नी से भी रुपए मांगा करता था और झगड़ा भी करता था। इस बात पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस महिला का शव लेकर अस्पताल गई और पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद परिजनों को सौंपा गया। देसुरी में श्री सोनाड़ा खेतराजी नया धाम एक बार फिर से विवादों में, जहां पर महिला ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि नौकरी से निकालने और उसके पति को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देकर सोनाड़ा खेतलाजी नया धाम सनगुआस के मुनीम और ठेकेदार ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। बीकानेर के नोखा में गैस सिलेंडर में लीक होने की वजह से आग लग गई। वहीं पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उदयपुर में सूरजपोल थाना इलाके में बस स्टैंड के पीछे एक डेरे में 327 बतखों का रेस्क्यू किया गया है। सिख कॉलोनी के पास बस स्टैंड के पीछे 3 युवक डेरा डाले हुए थे और जिसके पास से बतखें बरामद की गई हैं। देशवासियों ने इसकी सूचना एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर को दी है, तो पुलिस ने एडिशनल एड की मदद से सभी बतखों का रेस्क्यू किया है। पूछताछ में तीनों युवकों ने बताया है कि वो इन बतखों को प्रयागराज से उदयपुर बेचने के लिए गए थे। बतखों को बेचने और कानूनी होने की वजह से सूचना एडिशनल एसपी को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए इसका रेस्क्यू किया। जयपुर में पवित्र सफर हज के लिए ऑनलाइन आवेदन का सिलसिला शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन का सिलसिला इस बार देरी से शुरू होने से हज यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार हज पॉलिसी में काफी बदलाव भी किया गया। हज से जुड़े संगठनों के मुताबिक इस बार जो भी लोग हज के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन लोगों से किसी तरह से कोई भी पैसे आवेदन के तौर पर नहीं लिए जा रहे हैं।
इन संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र अल्पसंख्यक मामलात मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा में झूठ बोल रही है। स्मृति ईरानी का ये कहना है कि हज सस्ता कर दिया गया है, बल्कि हज तो काफी महंगा हो चुका है। बैठक में कुरैशी ने कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बैठ रहे नशे पर अंकुश लगाने की मांग की है। वही फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राज सिंह मिल ने बताया कि क्षेत्र में चोरियों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि जिले का निरीक्षण कर उसके बाद जिले में एक अभियान चलाया जाएगा। सवाईमाधोपुर में हस्तशिल्प मेला अमृत हाट में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या के दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कार्यक्रम में ग्रामीण और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। लालसोट के डिडवाना गांव में डुंगरी की ढाणी में ठाकुर जी और तुलसी का विवाह कराया गया। यहां पर खानपुरा गांव से ठाकुर जी की बारात आई है। बता दें कि 50 कारों में सवार होकर तकरीबन 400 बाराती शामिल हुए। शादी से पहले ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इतना ही नहीं, ठाकुर जी को दहेज में देने के लिए सोने चांदी के आभूषण सहित कई कीमती सामान लाए गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी तुलसी और ठाकुर जी का विवाह हो चुका है, लेकिन दूसरे गांव से ठाकुर जी डिडवाना गांव में तुलसी संग विवाह कराने के लिए इतिहास पहली बार बनाए गए। सीकर के दांतारामगढ़ में खाटू श्याम जी में फाल्गुनी लखी मेले में भक्ति की धारा बह रही है। श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर श्याम नगरी पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान हर घंटे तकरीबन 30,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 4,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वही ड्रोन कैमरे और तकरीबन 350 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। लोहाटा में अज्ञात जंगली जानवर ने 11 बकरियों का शिकार किया है। पशुबाड़े में घास घुसकर रात में शिकार किया गया, साथ ही एक बकरी को उठाकर भी ले गया। घटना लोहाटा कस्बे की इंदिरा कॉलोनी की बताई जा रही है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में घर से लापता विवाहिता महिला की तलाश जारी है। 3 महीने बीत जाने के बाद भी लापता महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। निर्मत बहुत जल्द एकता कपूर की फिल्म LSD 2 में नजर आएंगी और खबरों की माने तो निर्मत जल्द ही शिव ठाकरे के साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकती हैं। अभिनेता रणबीर कपूर जल्द ही पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली पर फिल्म बनाने जा रहे हैं और उनकी बायोग्राफी में अहम किरदार निभाने के लिए रणबीर को चुना गया है और फिल्म की शूटिंग भी जल्द शुरू हो सकती है। टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन की अपकमिंग मूवी गणपत का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। फैंस इस एक्शन थ्रिलर गणपत का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। रणबीर कपूर अपनी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं और इसी बीच एक इवेंट से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें बॉलीवुड को लेकर सवाल पूछे जाने पर वो BBC के IT रेट का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। साउथ सुपरस्टार रामचरण 12 मार्च को होने वाले हॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड शो ऑस्कर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी रामचरण की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अब न्यूयॉर्क से उनकी लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। एक्टर शक्ति कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पिता शक्ति कपूर श्रद्धा के गाने पर थिरकते हुए नजर आए। वीडियो शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा कि मारो ठुमका बेस्ट ठुमका। अक्षय कुमार ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फिल्म सेल्फी में 3 मिनट में 144 सेल्फी लेने के लिए यह खिताब अपने नाम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्स ब्यूटी क्वीन सुष्मिता सेन ने पेपराइज कल्चर की आलोचना की है और हुमा तन्वी द्वारा लिखित नोट को पोस्ट किया है। सुष्मिता आलिया के समर्थन में सामने आई है और गोपनीयता के बारे में एक पोस्ट को सेलिब्रिटी के लिए झूठा करार दिया। कंगना रनौत ने अपने लेटेस्ट ट्वीटर्स में और टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन और कीर्ति सेनन स्टारर गणपत पर हमला किया है, जो कि 20 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी।
जावेद अख्तर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसी बीच कंगना की तारीफ पर रिएक्ट करते हुए जावेद बोले कि फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही दिनों में फिर से पुराने जोन में वापस आ जाएगी, चिंता मत करिए, ये बस कुछ समय के लिए है।